पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त था। एक छोटा सा लड़का हर रोज वहां आकर दरख्त के साथ खेला करता। दरख्त पर चढ़ जाता, बेहतरीन सेब तोड़कर खाता तो दरख्त की घनी छांव में सो भी जाता। प्यारे बच्चों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वो दरख्त से मोहब्बत करता, वो दरख्त को भी उससे मोहब्बत थी। लड़का बड़ा हो गया, अब वो हर रोज दरख्त के पास खेलने नहीं आता, मगर कभी कभी मिलने जरूर आता। नीचे बैठकर खूब बातें करता, थोड़ा बहुत खेल भी लेता। एक मर्तबा लड़का काफी अरसे बाद दरख्त के पास आया, उदास लग रहा था। दरख्त ने कहा, आओ खेलते हैं। लड़के ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं खेल सकता। मुझे खिलौने चाहिए जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे अफसोस है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक काम करो, मेरे सारे सेब लेकर बेच आओ, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लड़का जज्बाती हो गया, सारे सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। उसके बाद वो काफ़ी अर्से तक दोबारा नहीं आया। दरख्त उदास हो गया, वक़्त गुजरता गया। इस बार लड़का एक जवान आदमी के रूप में लौटा। दरख्त उसे देखकर खुशी से झूम उठा, आओ मेरे साथ खेलो। दरख्त बहुत मसरूर था, मेरे पास खेलने के लिए वक़्त नहीं है, मुझे अपने ख़ानदान के लिए काम करना है, उनके लिए घर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दरख्त बोला, मेरे पास घर तो नहीं है, मगर हाँ, तुम ऐसा करो, मेरी सारी शाखें काट लो और अपना घर बना लो। नौजवान ने सारी शाखें काटी और खुशी खुशी चला गया। आज दरख्त बहुत खुश था कि उसने अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन शाखें काटने के बाद तवील अरसे तक वो दोबारा मिलने नहीं आया। दरख्त एक मरतबा फिर उदास हो गया। गर्मियों की एक दोपहर थी, अचानक वो लड़का फिर दरख्त से मिलने आया। दरख्त खुशी से झूम उठा, उसका देरीना दोस्त सामने खड़ा था। दरख्त बोला, आओ मेरे साथ खेलो, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज़हनी तौर पर थक गया हूँ, अब मैं समुद्री सफ़र पर जाना चाहता हूँ, ये मेरे बचपन का ख्वाब है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? दरख्त ने खल्लूस से कहा, तुम मेरा तना इस्तेमाल कर लो, उससे बहुत अच्छी कश्ती बन जाएगी, फिर तुम जहाँ चाहो चले जाना। उसने तना काटा और अरसा दराज के लिए लापता हो गया। बरसों बाद आज वो दरख्त से मिलने आखिरी बार आया था। दरख्त ने उदासी मगर शफकत से कहा, मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारी खातिर मदारत नहीं कर सकता, मेरे पास एक भी सेब नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरे मुंह में दांत नहीं रहे कि मैं सेब खा सकूं। मेरे पास तना भी नहीं रहा जिस पर तुम ऊपर चढ़ जाया करते थे। इस काम के लिए भी मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। उसने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मुर्दा जड़ों की डंडियों के। दरख्त ने उदासी से कहा, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आराम के लिए ऐसी ही जगह की ज़रूरत है। भागते भागते थक गया हूँ मैं, आदमी वही ढेर हो गया। दरख्त ने खुश दिली से कहा, शाबाश, आ जाओ मेरी आगोश में, आराम करने के लिए उससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। आज दरख्त बहुत खुश था। ये हम सब की कहानी है। वालिदैन दरख्त की तरह हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ खूब खेलते हैं, मगर वो जब बड़े हो जाते हैं तो बस उस वक़्त उनके पास आते हैं जब औलाद को उनकी कोई ज़रूरत होती है या वो किसी मुसीबत में होते हैं। इसके बावजूद चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन हर वक़्त कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कि उनकी औलाद खुश रहे।